हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग। तो मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाता रहूं और एक ऑनर की फीडबैक भी आप तक पहुंचाता रहूं, जिससे कि आपको एक जो हम अपने हिसाब से बताते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। हम एक अपने थॉट के हिसाब से बताते हैं, बट जो एक ऑनर जेन्युइनली रखना चाह रहे हैं जो ऑनर, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है ऐसी वीडियोज़, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो वो कैसे उससे डील करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं आपको मैम से मिलाता हूँ। मैम का नाम किरण मिसेस किरण सक्सेना है ये। और आपके पास मैम डॉगी कितने साल से है? हो गए 4 साल पूरे हो गए। 4 साल करीब पूरे हो गए हैं इस डॉग को। और इसमें आप वीडियो में देखेंगे कि जो सबसे पहली जब इसको स्टार्ट की थी ट्रेनिंग, तो 4 साल पहले, तो उसका वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे दूंगा आप आई बटन में, वहाँ से आप देख सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें आप एक एक करके मैं मैम से पूछूंगा, तो वो अभी पता चलेंगी आपको, तो आपको जिससे हेल्प मिले। तो सबसे पहले मैम, जब आप लेके आए थे स्टार्टिंग में, करीब 1 महीने का रहा होगा ये? हाँ, 25 दिन का था। 25-30 दिन का, 25 दिन का करीब था तब लेके आए थे। तब इसका साइज कितना बड़ा था, लगभग हाथ से एक बता सकते हैं? इतना बड़ा था। तो एक साइज जो इतना बड़ा डॉग था, ये जो नॉर्मल डॉग ब्रीड होती है ना, एक छोटा डॉग लाएंगे 1 महीने का, बड़ा था, तो उससे ये बड़ा था, क्योंकि ये जाइंट ब्रीड है, आप देख ही रहे हो इसका साइज। और इसमें साइज के साथ साथ ही उसमें जैसे रख रखाव में कोई दिक्कत हुई स्टार्टिंग में? हाँ, हम लोग को समझ नहीं आता था इसे कैसे रखें। अच्छा, तो बार बार हम उनको फोन, जहाँ से हम लाए थे ना, उनसे बार बार फोन करते थे इसे कैसे रखें। तो वो कहते थे जैसे बच्चे को रखते हैं आप घर में वैसे ही रखिए। तो फिर हम लोग इसको एक्स्ट्रा ये ना, उन्होंने कहा था इसे फर्श पे कम रखिए, मिट्टी में ज्यादा रखिए। अच्छा, अब मिट्टी हमारे यहाँ थी नहीं, गार्डन में केवल घास। काफी दिक्कतें आई, तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद आप मुझसे मिले, फिर मैंने फिर आपने इसको बताया ऐसे ऐसे ट्रेनिंग चलेगी 3 महीने बाद। उसके बाद तब से रेगुलर इसकी ट्रेनिंग चली है। उसके बाद फिर डॉग वॉकर, मतलब एक लगातार हैंडल लगवाया हुआ, डेली 1.5 से 2 किलोमीटर वॉक करनी है इसको, जैसे हिसाब से, मतलब कभी छुट्टी हो जाए तो हो जाए, बट इसको रेगुलरली जाना ही जाना है, क्योंकि भैया को इतना टाइम नहीं रहता, घर पे नहीं रहता, तो इसलिए रेगुलर लगवाया हुआ है। बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसकी डाइट वगैरह में जैसे स्टार्टिंग से क्या था? स्टार्टिंग से तो शुरू में हमने दूध दिया इसको, दूध पिलाया। हाँ, बट उसका पेट खराब रहता था स्टार्टिंग पेट खराब रहता था। फिर हमने धीरे धीरे एक वो बच्चों वाला आता है ना, रॉयल कैनन, वो दिया था। रॉयल कैनिन फूड है, उससे स्टार्ट करा था। तो आप देख सकते हो बहुत सारे फूड हैं, अब तो चेंज हो के आते रहते हैं। और एक जैसे ना आप रखते हो बेबी को, तो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने इसमें देख ही लिया। जैसे किसी भी डॉग ब्रीड को रखते हो तो वैसे ही इसको भी रख सकते हो। तो इसमें सबसे मेन बात आती है कि बड़ा कैसे कैसे ये जल्दी जल्दी, ये वो पेडिग्री दिया हमने। ग्रोथ जैसे और डॉग की होती है, ये उसी की तरह थी या एकदम से बहुत जल्दी जल्दी चेंज आया? बड़ा साइज कैसे बढ़ता चला गया इसका? साइज बड़ा और डॉगीज की तरह, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो वो उतने ही बड़े होते हैं जितना होना। ये धीरे धीरे जब ये तो काफी बड़ा लगने लगा। और डॉग 2 महीने में इतना बड़ा, तो ये इतना बड़ा हो गया। ये जैसे 3 महीने में नॉर्मल डॉग की तरह बड़ा हो गया था। अच्छा, नेचर वाइज कैसा डॉग है? लोग जैसे जानने के लिए लोग एक्साइटेड रहते हैं। फ्रेंडली है ये, फ्रेंडली है। हाँ। तो जैसे मैं बताऊं, जैसे ये और जर्मन शेपर्ड वगैरह, ये जैसे चिल्लाते रहते हैं ना, इंसान को देखते ही शुरू हो जाते हैं, ये वैसा नहीं है। ये बहुत समझदार है। ये देखेगा अगर हम किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं तो ये कुछ नहीं बोलेगा। लोग कह भी देते हैं ये आलसी है, ये सुस्त है, ऐसा नहीं, समझदार ऐसा है नहीं। वो क्या है कि थोड़ा ओबीडियंट है ना, तो इस वजह से लगता है थोड़ा शांत है। बट जब अकेला कोई आता है तो ऐसा नहीं है, बात नहीं करता है। अकेला भी ऐसा है ना, जैसे अगर मैं आपको जानती हूँ और मैं आपको चिल्लाने लगी तो ये एकदम एग्रेसिव हो जाएगा उसके लिए। वो तो प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ये देखता है कि इसको इतनी समझ है कि अगर ये ऑनर अगर इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, डांट रहे हैं, या फिर गाय भैंस भी आ गई या फिर कोई अननोन इंसान आया, तो उसके ऊपर बात करता है, रिप्लाई ये भी देता है। ऐसा नहीं है कि ये सोचता है उससे नहीं। अगर जानने वाला जैसे अकेले आएगा तो नहीं बोलेगा ये, और अगर वही जानने वाला मैं उसको चिल्लाने लग जाऊं, मैं गुस्सा कर, इसको लगेगा हाँ ये इनको पसंद नहीं है। तो इतनी समझ इसमें है। तो काफी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है, बहुत इंटेलिजेंट। और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल नहीं होता है इसको, बहुत आसान है। वॉइस पे चलता है। जिधर इवन आप घर में जैसे अगर झाड़ू पोछा होता होगा तो क्या उठाने में दिक्कत होती है इसको? नहीं, इससे कह दो डेन यहाँ आ जाओ। अगर हम इसको ये कह देंगे तुम गेट से बाहर, जैसे गेट पे मुंह निकालेगा और मैं चिल्ला के दूं आओ अंदर, तो ये नहीं है कि ये दौड़ जाए ना, पीछे आ जाएगा, वापस आ जाएगा। इवन गेट भी खुला रहता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं जाएगा, गेट खोल दे तो सड़क पे नहीं जाता, ये बिल्कुल भी नहीं जाता। ऐसा नहीं कि भाग जाए। छोटी सी बात, मुझे इससे पता है, मुझे छिपकली से चिढ़ है। अगर इसको छिपकली दिख जाए, इसने 1-2 बार नोटिस कर लिया बचपन में ही कि मैं छिपकली भगाती हूँ, तो ये छिपकली रहने नहीं देगा। तो देखो एक छोटी छोटी टच होने वाली पेट का कितना मतलब वो होता है। अगर अभी मैं दीवार पे ऐसे कर दूं ना, हाथ मार दूं, तो ये बस इवन एक छोटी सी छिपकली आ जाती है। मैम बता रही है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस वजह से आप डॉग्स को समझदार बहुत होते हैं, हमारे टच में रहते हैं, हमें कितना पसंद करते हैं, नोटिस करते हैं डॉग भी। ये चीज मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, आपको लगता है कि डॉग नोटिस नहीं करता। क्या आप अपने डॉग को खुद से अपने घर पर ही सिखाना चाहते हो या फिर बिहेवियर प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो? तो इन सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए
3 नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जो कि दिवाली ऑफर पे अगर आप इन कूपन्स का यूज करोगे तो आपको 20% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव, मैं एक प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर हूँ और एक बिहेवियर कंसल्टेंट हूँ। तो मैंने अपने 7 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर इन कोर्सेज को लॉन्च किया है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोर्सेज है। 100% रिजल्ट की गारंटी होती है इनमें। तो अभी जो व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं आपको, उन पर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और घर पर ही डॉग को सिखाइए। हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू। छपकली को भगाया तो इन मैम को पसंद नहीं है, तो इसको पता चल गया, तो जब भी छपकली नीचे आती देखेगा तो अपने आप ही बाहर करके भगा देता है। और ऐसा नहीं है कि बैठ गया एक जगह तो जिद दिखा रहा है, उठ नहीं रहा है। नहीं बहुत सारे डॉग्स होते हैं बैठ जाते हैं, उठाओ तो गुर्राते हैं, ऐसा नहीं है। झाड़ू पोछा लगाना हो घर, इसलिए छोटी छोटी चीजें मैं आपसे डिस्कस करके बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप रखना चाहो इसको तो आपको दिक्कतें ना आए, आपको पता चल जाए कि कैसी चीजें, छोटी छोटी चीजें समझता है, डॉग के साथ कैसे अटैच हो जाता है। कि जाइंट ब्रीड है तो ऐसा नहीं कि बिगड़ा डॉग है, लोग कहते नहीं कंट्रोल नहीं होगा, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाए। गो बॉय, जाओ, आओ, आ जाएगा। अभी ना वो मुझे इसलिए जानता है क्योंकि मैं हमेशा इसको बाहर लेके जाता था। भैया का ज्यादा प्यार करता है ये। तो हाँ, और सानू भैया हैं तो, और जिनको बहुत ज्यादा प्यार करता है वो तो अभी हाल में ही पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं। हाँ, अभी दिल्ली गया है। अब दिल्ली गए हैं तो वो थोड़ा 1-2 साल से करीब नहीं मिल पाए हैं, बाकी शुरू से उन्होंने ही देखा है इसको। तो ये तो एक फीडबैक है कि ऑनर का, जिससे आपको पता चल पाए। खाने में मैम इसको जैसे खाना नॉर्मली खाता है डॉग की, और ये थोड़ा ज्यादा खाता है। ज्यादा खाता है। कितना ज्यादा खाता है क्वांटिटी में? इसका ये जो बर्तन है भर के खाता है। एक बार बर्तन रखा हुआ है वहाँ पे। ये बड़ा भी है और भी डॉग ब्रीड से, जैसे लार्ज ब्रीड के जो बर्तन आते हैं वो अलग आते हैं, तो ये पूरा भर के इसको खाना होता है दोनों टाइम खाता है। और अगर डॉग आपका जैसे बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, अगर रनिंग नहीं कराओगे तो एक टाइम पे ही आते हैं। मोस्टली डॉग जो 90% जो लार्ज ब्रीड के हैं वो दोनों टाइम पेट भर के नहीं खाते हैं, आधा डिवाइड कर देंगे। अगर 1 टाइम खा लिया तो वो एक ही बार खाते हैं दिन में, ऐसा मोस्टली है। बट मैम नहीं, हम ऐसे नाश्ते में से थोड़ा बहुत ऐसे दे देते हैं ना, रोटी चावल और थोड़ा सा दूध। घर का खाना भी खा लेता है? हाँ, मैं हर चीज नहीं खाएगा, लेकिन ये वो जैसा आपने रखा है उस हिसाब से फर्क पड़ता है कि आपने बचपन से कैसा रखा है। जैसे हमने इसको नॉनवेज बहुत कम दिया है। हाँ। तो यही मैं पूछने वाला था। हाँ। चिकन वगैरह ऐसा तो नहीं, बड़ी ब्रीड है तो बहुत ज्यादा चिकन खिलाएंगे? खिलाते ही नहीं, हमारे यहाँ बनता ही नहीं है। कभी आ गया भूले भटके आता है हफ्ते 8 दिन में तो दे देते हैं, नहीं देते हैं। ये है, देखिएगा एक तरह से वेजिटेरियन डॉग है पूरा, इतना बड़ा डॉग। और वो है ना, जैसा आप इसको रख रहे हैं, जैसे हम नहीं खाते तो हमने बचपन से कम ही दिया। तो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इसको डॉग, बहुत सारे लोग मेरे पास क्वेरी भी करते हैं हमारे कोर्स ज्वाइन करने के लिए। लोग जो हमें कॉल करते हैं ना जब, कि तो सर हमारा डॉग नॉनवेज मतलब कि ना खिलाएं, ऐसा क्या करें कि नॉनवेज पे ना पले, हम केवल वेज पे ही रखना चाह रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? तो आपके सामने एक एग्जांपल है, इतनी बड़ी डॉग ब्रीड है जो कि केवल वेज पे पल रही है, तो छोटी डॉग ब्रीड को क्यों नहीं ट्रेन किया जा सकता? बट एक अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है वहाँ पे, तो आप गाइडेंस ले सकते हो। और कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करके तो नॉर्मली हमारे ज्यादा समझदार थे ना, ये आपकी वजह से हो गया। जैसे हम लोग इतना नहीं संभाल पाते, ये होता है ना, वो फर्क पड़ता है। जैसे अगर किसी जिसको जिस चीज की नॉलेज है वो उसी पे काम करता है। अब आपको पता है, आपने जरूर, हमने आधा घंटे जरूर काम किया, बट क्या मेनली हम जो बता के आपको ध्यान रखते थे ना आप लोगों को, वो चीज को वैसे ही फॉलो करना, तो वो धीरे धीरे नेचर उसमें आ गया। ऐसा नहीं है स्पेशली लेके बैठना है कि स्पेशली आपको कुछ नहीं करना पड़ा होगा कि हमने सिखाया स्पेशली, केवल हम जो सिखा के गया उसको फॉलो किया होगा, उसी वजह से हो गया बस। और बाकी चीजें खुद भी पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि अब जैसे कभी भी पॉटी या शूशू ये अंदर नहीं करता है। इस चीज के मामले में तो बिल्कुल ही शुरू से ट्रेन हो गया था। स्टार्टिंग में क्योंकि पता था इन डॉग का, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर शुरू से आप रख रहे हो, अगर इस चीज के लिए आप ट्रेन नहीं किया तो आगे चल के इतनी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि कभी बीमार हो जाए तभी कभी कर देता है, वरना ना बहुत ज्यादा, जैसे इनकेस जैसे नहीं जा पा रहा है, लूज मोशन हो गया या बीमार हो गया, बिल्कुल नहीं रोक पाया, तो ओवरऑल मतलब आपको अगर कैसे मतलब पसंद है पूरी तरीके से? हाँ, ये बिल्कुल फ्रेंडली है। अब छोटा, आपको पता है मेरा 8 साल का, वो तो इसके कान नोच लेता है। उनके लिए तो भैया कैसे करता है ना, चढ़ के बैठ जाते हैं घोड़े की तरह इसके ऊपर और आराम से घुमाता रहेगा। छोटे से बचपन से देखा है उसने तो। हाँ, तो बच्चों के साथ भी बहुत फ्रेंडली, ऐसा नहीं है कि गुस्सा कर दे, कभी अपना मनवाना चाहे, ऐसा नहीं, डोमिनेट नहीं करते ये डॉग जल्दी, इस चीज के मामले में है। बट उनको रियलाइज ना होने दिया जाए, बस अच्छी गाइडेंस दी जाए तो पाल सकते हो। तक ये जो आपने वीडियो देखी होंगी मेरी नॉर्मल आती थी, बट मैं लोगों से आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैंने आपको मिलवाया मैम से, और जिन्होंने 4 साल से का एक्सपीरियंस है, तो मैंने वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, ना कि खुद से। मैंने 4 साल का एक्सपीरियंस आपको दिया है, तो आपको क्या सीखने को मिला वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। और मैम का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतना टाइम दिया और चीज़ें बताई, क्योंकि बहुत हर कोई नहीं बताना चाहता है, बट क्या है कि
बहुत सारे ऐसे ओनर हैं, मोस्टली पेट ओनर मिल ही जाते हैं कि जो इतने नॉर्मली कि वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं डॉग से, तो उनके बारे में बताने से कोई भी पीछे नहीं हटते और जनरली कहीं पर भी किसी चीज़ को बता सकते हैं। तो हाँ, अच्छा फ्रेंडली डॉग है, बस इसका खाने का पीने का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, वरना ये कमजोर हो जाते हैं। ये तो मतलब इनके अच्छे, मतलब देखने में भी सुंदर नहीं लगते हैं, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना एक होता है। चीज है जो लार जो टपकती है ना इनकी, वो थोड़ा सा गंदा करती है। वो तो इसलिए ना, उसकी ये चीज जो है ना, जॉ लाइन वगैरह बहुत चौड़ी है, ये नेचुरल है। हाँ नेचुरल है, तो उसको बस आप एक काम कर सकते हो, कपड़े 2-3 बना लो, बदल के पोंछते रहो, बस दूसरा यूज करते रहो, तो इतना तो करना पड़ता है। खाने पीने का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना होता है, वरना कमजोर हो जाता है। बाकी और बालों का कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहाने में सारी चीज में बहुत नॉर्मल है। और इनके बाल भी ज्यादा नहीं गिरते हैं, और बाल भी झड़ते हुए नहीं दिखेंगे आपको। घर में थोड़ा बहुत शेडिंग होती है, सीजन में होगी, उसके बाद फिर रुक जाती है। तो ये थी आज की वीडियो और आपको जेन्युइन एक फीडबैक मैंने दिखाया, तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, और भी नई वीडियो आने वाली है। बाय एंड जय हिंद।